ओके सो बहुत सारे जो सेशंस हैं वो अटेंड करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, इवन यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं 4 साल। लेकिन पता ये चलता है कि भाई मतलब 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद रोल नंबर ही याद रहता है और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। तो हर सेशन के बाद हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, राइट? बिकॉज हम हमारा मेन प्राइमरी फोकस होता है डेफिनेशंस के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, और चीज़ों को जितना हम हार्ड कर सकें, जितना अंग्रेजी ज़्यादा झाड़ सकें उतनी। तो आई विल मेक श्योर कि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, और जो क्या कहते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है और जो जो फिलॉसफी है मार्केटिंग के बिहाइंड, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so my name is Akash and I'm not boring. So hopefully this session will be not boring, inshallah, inshallah. Okay, so let's talk about perspective. जैसे मैंने पहले कहा था ना कि हम लोग बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। तो माइंडसेट में सबसे पहले चीज आती है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि हम लोग चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, करेक्ट? जिस नजरिए से हम लोग चीजों को देखते हैं वही हमारा पर्सपेक्टिव होता है। उसका एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, जस्ट टू शेयर विथ यू, कि एक एक अपेरेंटली एक आइलैंड पे एक बंदा फंसा हुआ है एंड ही इज लाइक ए बोट, बिकॉज ही थिंक्स कि मैं इतने महीनों से, लेट्स से, ओके सो इतने अगर महीनों से फंसा हुआ हूँ इधर पे, तो होपफुली ये जो बोट आई है तो मैं बच जाऊंगा, करेक्ट? सो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। और जो बोट पे बैठा हुआ है वो अपेरेंटली लाइक कोई 2-3 महीनों से कश्ती चलाया जा रहा है और उसको कोई जजीरा नहीं मिल रहा। तो ही इज लाइक एटलीस्ट लैंड, करेक्ट? सो द फर्स्ट पर्सन इज लाइक बोट, द सेकंड पर्सन इज लाइक लैंड। दोनों अपने हिसाब से सोच रहे हैं और दोनों को शार्क देख के कह रही है फूड, बिकॉज वो भी अपने पर्सपेक्टिव से सोच रही है। सही, अब हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटी से देख रहा है। सो हम लोग कोशिश ये करेंगे इस सेशन में कि हम लोग जस्ट मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का पर्सपेक्टिव ले चलें, कि जिस निगाह से मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजर्स देखते हैं। इट्स ओके अगर हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं आती, हमको मार्केटिंग प्लान बनाना नहीं आता, हम हमारे सिर्फ अगर दिमाग उस तरह से चलना शुरू हो जाए ना, तो वही बहुत है। सही। अच्छा, जैसे ये है, एक एक और एग्जांपल है फनी सा। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल पिक्चर कि बैट्स हैं और वो लाइक जैसे होते हैं उल्टे टंगे हुए, वैसा ही है। ठीक है, इसमें इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको फनी लगे। लेकिन अगर हम इसको ना, इसको इसका एंगल शिफ्ट कर देते हैं और इसको उल्टा करते हैं, अब लग रहा है कि बिकॉज वो छत जो है वो जमीन हो चुकी है, नाउ इट फील्स लाइक ये लोग डांस कर रहे हैं और ये पार्टी चल रही है। सही है। सो बिकॉज हमने क्या किया कि एक नॉर्मल चीज को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया, तो एक चीज फनी लगने लग गई। इसी तरह से मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल चीज होती है, नॉर्मल सोसाइटी का प्रॉब्लम, उसको इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से हम उसमें से अपॉर्चुनिटीज निकाल सकें। ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन के बारे में है कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या होगा, कितना टाइम तक होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते चलता हूँ कि देखो स्टेप बाय स्टेप है और मैंने स्टेप भी बनाए हुए हैं जस्ट टू लाइक इलस्ट्रेट। तो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में जस्ट आई एम गोना आंसर फ्यू क्वेश्चंस, और कोई इसमें हार्डकोर लॉजिक नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम कंफ्यूज हों। ठीक है, लाइक सिंपल, व्हाट इज अ ब्रांड, व्हाट इज ब्रांडिंग, हाउ डू दे डू दैट, जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, और हम अपने ब्रांड के साथ ये किस तरह से कर सकते हैं, जो भी आइडियाज उस प्रेजेंटेशन में है, और ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है और लोगो क्या होता है। सही सिंपल, मतलब जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं उन्हीं का ही बस आंसर है ये पीपीटी, उन्हीं का ही आंसर है ये सेशन। सही। चलो, तो सबसे पहले आते हैं व्हाट्सअप ब्रांड। तो जब हम कहते हैं ना व्हाट्सअप ब्रांड या ब्रांड, ये जो जीन्स है या जो टी शर्ट है बहुत अच्छे ब्रांड की है, या इस तरह से हम लोग थोड़ा सा लाइक इसको ब्रांड को सही लिटरली मीनिंग में नहीं लेते। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज अ ब्रांड? अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपके जहन में क्या आता है कि ब्रांड क्या होता है? आप चैट पे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। एन आइडेंटिटी यूनिक हो, ओके गुड। प्लीज ओपन माइक। डूड, मेरा माइक ओपन है। इमेज बाय कस्टमर्स, ओके, अहमद अली, वेरी गुड। सो अब इस तरह से है कि हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट्सअप ब्रांड, तो नॉर्मली नॉर्मली लोग जो है वो कहते हैं कि इट्स इट्स अ लोगो, है ना?
तो उनका सबसे प्री लाइक पहला आंसर यही होता है। ठीक है, आप लोग का नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यू ऑलरेडी फेमिलियर बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट और कंपनी। ठीक है, तो अच्छा लोगो, तो ये आंसर गलत है। सही, इट्स नॉट जस्ट अ लोगो। तो जैसे लाइक मोबलिंग का लोगो चेंज होता रहा है ना, तो ब्रांड वैल्यू सेम है। लाइक लेट्स से, अगर हम लोग कहते हैं कि मोबलिंग का पहले मोबलिंग लोगो था, फिर मोबलिंग इंडिगो हो गया, देन जैज हो गया, और मोबलिंग हर दिल हर धड़कन, मतलब कुछ भी लिख रहे होते हैं ये लोग। एनीवेज, तो अगर ये लोग चेंज होते, ये लोगो चेंज होता रहा है, तो इसकी क्या कवरेज बढ़ गई, इसके क्या यूजर्स बढ़ गए? एज सच तो कोई सीन नहीं हुआ ना। सही। तो लेट्स से जिसके लेट्स से मोबलिंग अगर अपने फेयर्स, मतलब जो अपना चार्जिंग है वो कम कर देता है, तो क्या पता उसके उसकी वैल्यू में या उसके जो यूजर्स में कुछ फर्क पड़ जाए। लेट्स से अगर बहुत ही सस्ता कर देता है मोबलिंग, तो क्या पता लोग ज्यादा बाय करना शुरू करें। सही। तो उस एक्शन से तो लाजमी मतलब चेंजेस आती हैं कंपनी में, लेकिन सिर्फ लोगों को चेंज करने से मतलब चेंजेस नहीं आती। सही। चलो जी, अब नेक्स्ट करते हैं। So a brand is not just a logo, not a brand is not just a company, brand is not just a product और टैगलाइन। अगर इनको स्पेसिफिकली एक एक अलग अलग वर्ड करें ना, तो इट्स नॉट ब्रांड। सही। ब्रांड इन इन चारों में से किसी एक चीज को हम लोग नहीं कह सकते। तो व्हाट इज इट? अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो भाई है क्या? सही। ब्रांड इज एन इमेज कि व्हाट योर कस्टमर्स थिंक अबाउट योर कंपनी। सही। आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके जो यूजर्स हैं, वो आपके बारे में सोचते किस तरह से हैं, आपके बारे में सोचते क्या है, वो आपका ब्रांड है। सही। अच्छा, देन आता है व्हाट इज ब्रांडिंग। अब मैंने पहले पूछा था व्हाट इज ब्रांड। सही। ब्रांड इज एन इमेज। और ब्रांडिंग इंग मतलब इससे इससे क्या हुआ कि अमल हो गया, ये एक लाइक वर्क है कि ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांडिंग होता है जी इमेज बनाना। सही। सो सिंपल वर्ड्स में, व्हाट यू लेट देम थिंक अबाउट यू, कि आप अपने स्टार्टअप के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने बारे में सोचने क्या दे रहे हो उनको। तो दैट्स बेसिकली ब्रांडिंग। जो भी आपकी हरकत है, जो भी आपके लफ्ज हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, उन सब में से आप ना कुछ एक इमेज जो है वो ऐसे बहुत सही एक एक इमेज पोर्ट्रे करते हो। सही। सो दैट्स बेसिकली ब्रांडिंग, कि अपने हर एक्शन, वर्ड्स और क्या कहते हैं, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अपना जो एक इमेज बनाते हो ना लोगों के जहन में, दैट्स ब्रांडिंग। ठीक, सिंपल। चलो जी, अब एक एक बात करते हैं। चल जस्ट टेल मी कि ये जो लोगो है आईबीएम का, तो इसको देख के क्या आता है कि ये लोग क्या करते होंगे? चैट पे लिख के बताओ कि अगर आईबीएम का लोगो है या आईबीएम की कंपनी है, तो क्या करते होंगे वो लोग? कोई भी नहीं कहना चाहता? कंप्यूटर्स। ओके। बस कंप्यूटर्स। शिप्स, लैप शिप्स ना कर। अच्छा चिप्स है, चिप्स लिखा है तुमने। ठीक है। टेक्नोलॉजी ब्रांड, बहुत सही। ठीक है। दीज लाइन शो दे बिलोंग टू टेक सेक्टर। ओके अहमद। मेकिंग कंप्यूटर्स, हाँ ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड, हाँ हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखो मैंने कहा कि आईबीएम के बारे में क्या आता है, तो आप लोगों ने ये इस तरह से आंसर किया कि दे मेक कंप्यूटर्स और हार्डवेयर। ऐसे ही जो चिप्स आप कह रहे थे, जो बाकी चीजें कह रहे थे, वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। तो या तो कंप्यूटर बनाते हैं या तो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाते हैं। सही। अ, अब आता है कि 1 सेकेंड, किसका क्वेश्चन है? आतिफ। आतिफ, मैं इसका लास्ट में आंसर करता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सही है, मैं लास्ट में आंसर करता हूँ। ठीक हो गया। चलो जी, सो दिस इज व्हाट के दे मेक कंप्यूटर्स और हार्डवेयर। आईबीएम के बारे में ये आता है, जब ये लोगो देखते हो ये इमेज आता है। अच्छा मुझे बताओ, ये लोगो देखते हो तो क्या इमेज आता है, क्या करते हैं ये लोग? एप्पल जो कंपनी है, एप्पल सॉफ्टवेयर, माहिन, माहिन कहते हैं सॉफ्टवेयर, मोबाइल। ठीक है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन। वेरी वेल। ओके ठीक है। टेक जाइंट, सही। टारगेटिंग प्रीमियम नीश, ठीक हो गया। सही हो गया अहमद। मोबाइल्स, क्रिएटिव टेक। ठीक है। ठीक है। सही।
तो बेसिकली जब आप इसको देखते हो, एप्पल का लोगो देखते हो, तो आप लोग कह रहे हो, जैसे आईबीएम का लोगो देख रहे थे तो आप कह रहे थे कि दे मेक कंप्यूटर और हार्डवेयर, सही। और जब आप एप्पल का लोगो देखते हो तो यू आर लाइक कि नहीं, दे मेक इनोवेटिव डिवाइसेस, दे आर प्रीमियम, दे आर दिस, दे आर दैट, थोड़ी सी तारीफ कर रहे हो, करेक्ट। आ, तो इस तरह से है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? दो कंपनीज आईबीएम और एप्पल जो एक ही चीज कर रही हैं, तकरीबन इंडस्ट्री सेम है ना, तो एक ही चीज जब कर रहे हैं तो एक एक के लिए आपके पास बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। और दूसरे के लिए इतनी एज सच रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ भाई ठीक है, कंप्यूटर चिप्स बनाते होंगे, बस खत्म है, ठीक है। आई लाइक एप्पल, हाँ भाई बहुत बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं ये लोग, सही। तो कैसे, ये कैसे गया, लाइक तुम सोचो ना कि इवन तुम पाकिस्तान में बैठे हो, तुम्हारे जहन में ये थॉट्स हैं, एप्पल के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट है, आईबीएम के लिए नॉट एज सच रिस्पेक्ट, ठीक। तो ये किस तरह से इन लोगों ने किया है, इसका अंदाजा लगाते हैं कि यार इन लोगों ने किया क्या है। लाजमी इन्होंने कोई ना कोई ऐसी मार्केटिंग की है अपने प्रोडक्ट से, अपनी यस क्वालिटी से, बिल्कुल सही। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें एक कंपनी के लिए आपके पास रिस्पेक्ट है, दूसरी कंपनी के लिए नॉट एज सच, ठीक। तो उसको उसको हम थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं कि ये लोग ब्रांडिंग करते किस तरह से है, ठीक है। बड़े बड़े जो जायंट्स हैं वो लोग करते किस तरह से, अगर ये समझ आ गया ना तो होपफुली होपफुली इंशाल्लाह कि हम लोग खुद भी कर पाएंगे, ठीक। चलो जी, अब एक ब्रांड है नाइकी, सबको पता होता है, इसको इंट्रोड्यूस करने में टाइम वेस्ट नहीं करते। सो नाइकी क्या करता है, नाइकी बेसिकली रिस्पेक्ट्स एथलीट्स, ठीक। वो जो अपने आप को लाइक सुनो ना, रीबॉक भी जूते बना रहा है, नाइकी भी जूते बना रहा है, एडिडास भी बना रहा है, तो उसमें फर्क क्या होता है? हम हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए, तुम यूनिक किस तरह से हो, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन और ये सब चीजें। तो नाइकी क्या करता है, खुद को अपने कंपेटिटर से अलग किस तरह से रखता है कि वो कहता है कि आई रिस्पेक्ट एथलीट्स, आई रिस्पेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप। और लेट्स से जो भी जो यंग एथलीट्स है ना उनको स्पॉन्सर करता होता है, और जो लाइक बड़े बड़े जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उन कोशिश करता है कि उनकी डील, उसका जो ब्रांड डील है उसको मिल जाए, ठीक है, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाए या कुछ भी, सही। ठीक हो गया, इट इज स्पॉन्सर्ड, हाँ यासर बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक। तो जैसे अब ये देखो ना, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वो इंस्टाग्राम पोस्ट है, उस पे वो लिख रहा है कि उसने कुछ भी लिखा कि फ्रॉम मैनचेस्टर टू मैड्रिड स्कोरिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। और नाइकी फुटबॉल, सही। नाइकी का इसने बेसिकली नाइकी को उसने टैग किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। इफ यू आर अ फैन ऑफ फुटबॉल, इफ यू आर फैन ऑफ लाइक रोनाल्डो, तो आप जरूर उसको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते होगे, और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोड पर्सन इज रोनाल्डो, सही। तो अब अगर सपोज लोग इतने ज्यादा इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो करते हैं और सभी ये लोग देखते हैं नाइकी का जूता और नाइकी का लोगो, तो अनकॉन्शियसली ये इन्फॉर्मेशन उनके जहन में आ जाती है कि नाइकी इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, राइट। और वो लोग एथलीट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग। तो ये जो जूता है ना, सो इट्स रिलेटेबल नाउ, कि अब अगर मैं इसको पहनूंगा तो आई विल फील लाइक हाँ भाई मैं उस ग्रुप में हूँ जिसमें रोनाल्डो है, समझ रहे हो। तो आई विल फील थोड़ा सा एम्पावर्ड। सो इट्स नॉट जस्ट अ शू नाउ, इट्स अ सिंबल, स्टेटस सिंबल, ग्रुप सिंबल। ये कुछ बताता है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कि मैं रोनाल्डो का फैन हूँ, या ये मैं जो है वो फुटबॉलर्स की तरह बनना चाहता हूँ, या एटलीस्ट उनके जैसा दिखना चाहता हूँ, उनके जैसे चीजें करना चाहता हूँ, उनकी जैसी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ठीक। ओके। सो स्टीव जॉब्स को कोटेशन है, आई होप पिछला वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा, सही। कि कंपनीज जो है खुद को वो एफिलिएट किस तरह से करते हैं किसी किसी एक कॉज के साथ, अपनी एक अच्छी इमेज किस तरह से बनाते हैं, सही। अब स्टीव जॉब्स कहता है कि it's a complicated and noisy world where we're not going to get another chance to get a people to remember us about us, ठीक है मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया है। So we have to be really clear about what we want them to know about us, सही। मतलब हमें खुद क्लियर होना है कि हम एग्जैक्टली किस तरह से अपना पोर्ट्रेयल देना चाहते हैं। सो फर्स्ट कि इसमें थोड़ा सा वो भी है, लेसन भी है, कि हम एज ए स्टार्टअप पहले खुद डिसाइड कर लें, सारी की सारी जो टीम है वो डिसाइड कर ले कि भाई हम किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, और फिर एक ही मैसेज हो। लेट्स से अगर मैं किसी स्टार्टअप को अभी भी लेके पूछूंगा ना कि उसके 5 मेंबर से कि भाई तुम्हारा विजन क्या है, 5 लोग अलग विजन बताते हैं, सम वॉट सेम, लेकिन वर्ड्स अलग होते हैं, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं। तो अगर आप एज अ स्टार्टअप कंपनी हो ना, तो जब आपके विजन, आपका मिशन और आपका जो कॉज है वो आपको क्लियर होता है ना,
तो फिर आप एक ही चीज बोल रहे होते हो सारे के सारे, और आप एक ही चीज के ऊपर पक्का बिलीव करते हो कि हाँ भाई वाकई में हम लोग ये चीज कर रहे हैं, वाकई में हम लोग दुनिया चेंज कर रहे हैं, वाकई में हम लोग सोसाइटी में ये इम्पैक्ट ला रहे हैं। करेक्ट। तो इस तरह से कि जॉब्स कहते हैं कि सबसे जो पहला स्टेप है ब्रांडिंग का, ये सबसे पहला स्टेप है जो खुद को रिप्रेजेंट करवाने का, वो ये है कि अपने आप में क्लियर हो जाओ कि भाई हम हैं क्या, हम क्या चीज बनाते हैं, हम किस तरह से लोगों के दिल में घर बनाना चाहते हैं। सही। उनकी इमेज क्या बनेगी, इमेज इस तरह से बनती है कि पहले वो इमेज आपके जहन में भी तो हो ना। ठीक। चलो जी एक एग्जांपल और लेते हैं स्टीव जॉब्स का ही। चलो जी 2015 की बात है, ये जो मैकबुक एयर है उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक हो गया। चलो जी अब ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। अब मुझे बताओ कि इसको अगर सेल करना है तो आप इसकी एक लाइन में क्या इसको किस तरह से सेल करोगे वन लाइन में? कोई है क्रिएटिव बंदा अगर मुझे लिख के बताए कि अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो, इसका जो है वो नाम भी है, तो और एप्पल किस तरह से बेचेगा मुझे बताओ। और देन आई विल एक्सप्लेन के जॉब्स ने किस तरह से बेचा था इसको। ओके आई एम रीडिंग चैट। लेट्स सी अगर कोई क्रिएटिव बंदा है तो, नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब लोग रिप्लाई करेंगे। इट्स ओके। स्लिम लैपटॉप। तला कहता है स्लिम लैपटॉप। ओके। दो वर्ड्स में। ठीक है। पॉकेट लैपटॉप, अरे ना करो लीना, पॉकेट में कैसे आएगा लैपटॉप? बट ठीक है, बैग वाला पॉकेट। ओके मेक सेंस। लैपटॉप लाइक अ बुक, तस्नीम कहती है ठीक है। मजर कहता है एनवेलप में से आया है। मजर तो चीटिंग कर रहा है। लाइट इज लैपटॉप, बहुत सही। अच्छा गाइज एक मुझे कंप्लेन आई है कि मेरा आवाज या वॉइस ब्रेक हो रही है, तो एज सच सबको प्रॉब्लम आ रही है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में या किसी स्पेसिफिक सेंटर में ये प्रॉब्लम है? लाइक मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बीच बीच में? वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, यू आर क्लियर, योर वॉइस। ओके ओके डन डन डन, थैंक यू। ओके सो सब लोगों ने अपना अपना बताया कि एडवांस लैपटॉप, स्लिम लैपटॉप, पॉकेट लैपटॉप वगैरह वगैरह वगैरह। सही। तो अब बात करते हैं, राहुल ने भी बहुत अच्छा लिखा है, लेट मी सी। स्लिम स्मार्ट एंड व्हाट यार, हाँ, एफिशिएंट डिवाइस टू मेक ना टू री इन्वेंट द वे यू वर्क। ओके बहुत सही राहुल, बहुत सही। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि जॉब्स किस तरह से सोचता है और वो किस तरह से चीजें बेच रहा होता है। ठीक है। हम सब लोगों ने ये सब चीज पढ़ के जो है वो कुछ ना कुछ अपना अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हम लोग किस तरह से बेचेंगे। तो जॉब्स कहता है द वर्ल्ड्स थिनेस्ट नोटबुक। सही। एक सेंटेंस और उसने सब कुछ बता दिया। बेसिकली ये है कि ऑफ कोर्स आपके जहन में जॉब्स नोज दैट कि लोगों के जहन में ये तो है कि जब भी एप्पल कोई चीज बनाएगा वो वर्क लाइक काम तो करेगी। ठीक है। और ये कौन आर्टिस्ट है जो ये कलरफुल चीजें बना रहा है? ना करो यार। ठीक है। तो जॉब्स ऑलरेडी न्यू के लोगों के जहन में ये तो है कि भाई एप्पल जो चीज बनाएगा वो जरूर बहुत ही अच्छी होगी। सही। सो वर्ल्ड्स थिनेस्ट नोटबुक, ये उसने बेसिकली इस तरह से भेजा था इसको। ठीक। चलो। नॉट इवन दैट, जब वो स्टेज के ऊपर आया था ना तो लाइक जस्ट इमेजिन कि बॉडी लैंग्वेज या स्टेज प्रेजेंस किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है कि उसने एक एनवेलप से निकाला था मैकबुक एयर। सो तुम समझ रहे हो कि कितना कूल लगा होगा स्टेज के ऊपर कि जब प्रोडक्ट आप अपना शो कर रहे हो लोगों को लगाओ कि भाई इसमें कोई कागज वागज लाया होगा। सही। एंड देन ऑल ऑफ द सडन वो वहां से मैकबुक एयर निकालता है तो कितना कूल लगता है। सही। सो जस्ट सी कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और वो वाकई में इस चीज को प्रूव कर रहा है कि द वर्ल्ड्स थिनेस्ट नोटबुक। करेक्ट। सही। चलो जी अब बात करते हैं कि देखो ब्रांडिंग के एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि फर्स्ट हम अपने आप को नाइकी की तरह किस तरह से किसी कॉज के साथ एफिलिएट कर सकते हैं। दूसरा, बाय यूजिंग आवर क्रिएटिविटी और लाइक सही वाला वर्ड्स कंटेंट राइटिंग, हम लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे, किस तरह से अपना एक अच्छा इमेज बना सकते हैं। तीसरी चीज है कि थ्रू वर्ड्स। अब ये केविन जॉनसन है, इसका एक इंट्रो लाइक लेक्चर सुन रहा था, लाइक नॉट लेक्चर, इंटरव्यू सुन रहा था को, इट वाज लाइक 30 मिनट लॉन्ग इंटरव्यू। सही। और उस एक जो क्या कहते हैं एक से टाइम में भी ना उसने ऐसा नहीं बोला कि जो हम लोग कॉफी बेच रहे हैं। सही। पूरा इंटरव्यू है 30 मिनट्स का और उसने कॉफी का बोला ही नहीं। बाय द वे स्टारबक्स इज लाइक पॉश कॉफी हाउस, अगर जिसको नहीं पता तो। सही।
तो बेसिकली वो स्टिल अब देखो, एक सीईओ है, वो इसके ऊपर इंटरव्यू दे रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, उसने कभी भी ये नहीं बोला कि वी सेल कॉफी, ऐसे ही। अब ये क्या सीन है, इस तरह से क्यों क्यों कर रहे हैं यार? 1 सेकेंड, इसको एनोटेशन को बंद कर देते हैं, क्या ख्याल है? ये लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो रखे हैं, उनको मजा आ रहा है। जीएम, लाइक मेक श्योर जो भी होस्ट हैं, मेक श्योर कि ये लोग वो ना कर पाए, ड्रॉ शो ना कर पाए, ठीक है? ठीक हो गया, चलो जी। केविन जॉनसन, इसकी बात कर रहे थे, इंटरव्यू 30 मिनट्स, नॉट अ सिंगल वर्ड के कॉफी के बारे में। सो बेसिकली था क्या? सो अगर आप उससे पूछते हो ना कि डू यू सेल कॉफी एंड डू यू सर्व कॉफी, तो कहते हैं नो। तो तो क्या करते हो आप लोग? वो अपने आप को जुदा किस तरह से करते हैं? तो दे से कि वी सर्व पीपल। इट्स लाइक न्यूयॉर्क में ना, या दुनिया में कहीं भी जहां पे भी कॉफी ज्यादा पी जाती है, तो तुम सोचो कि कितना अलीना, ये मैं नाम कॉल करता हूँ, ये अलीना है, शैतान, वो कर रही है, ठीक है? तो डू यू सर्व पीपल, तो वो कहते हैं हाँ, हम लोग लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। मतलब ये क्या कहता है कि जो न्यूयॉर्क में जो जो लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जो लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं, वो थक जाते हैं, तो लंच ब्रेक में हमारे पास आते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी कॉफी, वो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो जो है बेसिकली मतलब वो देन हमारे प्रोडक्ट से क्या करता है कि नॉट जस्ट एक कॉफी, लेकिन मतलब उनको देन वो क्या कहता है, हाँ, लोग हम सर्व कर रहे हैं, तो मतलब हम उन लोगों को सर्व कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? सही। चलो जी, अब बात आती है कि देखो होता क्या है। देखो, इमेजिन करो कि दो ट्राइंगल हैं, कि आप जो भी बोल रहे हो ना, आप बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो कि हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, तो वट एवर यू से एंड वॉट एवर पीपल फील, लेट्स से आप 10 चीजें बोल रहे हो और लोग सिर्फ 2 चीजों को मान रहे हैं, क्योंकि आप बोल तो बहुत कुछ सकते हो ना कि हम ग्रीन कंपनी है, हम ये कंपनी है, हम एथिक उसके ऊपर, बिजनेस वाले की चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं और ये सब चीजें सही, लेकिन लोग बिलीव किन चीजों के ऊपर कर रहे हैं, सो दैट्स योर ब्रांड। कि जो भी आप बोलो, जितना भी आप बोलो, और उतना अगर वो ऑडियंस कंज्यूम कर गई, उसके ऊपर बिलीव कर गई, तो बस ठीक है, दैट्स योर ब्रांड। सो वट एवर यू से एंड वट एवर पीपल फील, उसके बीच में जो चीज इंटरेक्ट होती है, जो कोलाइड करती है, दैट्स योर ब्रांड। और सक्सेसफुल ब्रांड क्या होता है कि जो भी आप बोलो, लोग उसके ऊपर यकीन करें, ठीक है? इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से एलॉन मस्क कहता है कि मैं मार्स पे लेके जाऊंगा लोगों को, सही? तो लोग कहते हैं कि ले भाई हमारा पैसा, और लोग वो कहता है कि मैं बिजली पे गाड़ी बनाऊंगा। अब नाउ लाइक मेकिंग कार ऑन इलेक्ट्रिसिटी मेक्स सेंस, क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन इमेजिन करो उस टाइम के ऊपर जब ये चीज नहीं थी, तो तब एलॉन वाज लाइक पायनियर, है ना? पेमेंट का मेथड, लाइक कैश नहीं, मैं वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं, पेपाल था मेरे ख्याल से, हाँ, पेपाल बनाऊंगा। तो स्टिल लोगों ने उसके ऊपर बिलीव किया। तो अब अगर कुछ भी वो कहता है ना, तो लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं। और उसकी कंपनी है द बोरिंग कंपनी। वो करती है कि जो बड़े बड़े सिटीज है ना, जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू होता है, तो वहां पे नीचे टनल खोदती है, लाइक लिटरली टनल्स। और उनका दिमाग ये कहता है, या उनका प्लानिंग इस तरह से है कि यहाँ इनकी टनल्स में से हम लोग गाड़ियां क्रॉस कराएंगे, ताकि टाइम बच जाए, सही? मतलब एक सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जल्दी पहुंच जाए हम लोग। तो इसकी वजह से वो जो है टनल बना रहा है। तो देखो अभी कितना फारगाइडी लग रहा होता है, अगर हम जैसे आम एवरेज लोग अगर सोचें इसके ऊपर, तो भाई क्या जरूरत है टनल की? कोई अच्छे रोड बना दो ना, कोई ये चीज कर दो ना, कोई ड्रोन शोन वाली गाड़ी बना दो ना, कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए। लेकिन स्टिल लोगों ने उसके ऊपर बिलीव किया, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो कंपनी अभी तक काम कर रही है। और मेरे ख्याल से पता है, इनिशियली जब वो किक ऑफ कर रहे थे ना, लाइक इनिशियली जब वो चीज बना रहे थे, तो इनके पास बोरिंग कंपनी में पैसे कोई नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, एक मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं। तो बोरिंग कंपनी का लोगों के साथ जस्ट उन्होंने टोपियां, लाइक कैप्स, वो बनवाई, और लोगों ने वो खरीदी। और उनको $50,000 या इस तरह से कोई प्रॉफिट हुआ था, जस्ट उनके लाइक पहले ही दिन के ऊपर, सही? सो इतना लोग बिलीव करते हैं। सो दैट्स ब्रांडिंग बेसिकली, कि आप अपना इमेज इस तरह से बनाओ कि जो भी आप बोलो उसको लोग यकीन करें, उसके ऊपर बिलीव करें, सही? चलो जी, डन हो गया। चलो, हेलो। अच्छा, अब बात यह है कि मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं कि देखो फर्क क्या है। 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग ना थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। एक मार्केटिंग, दूसरा एडवर्टाइजिंग, तीसरा है ब्रांडिंग।
तो मार्केटिंग इस तरह से है कि भाई आप कम्युनिकेट करते हो कि हाँ भाई आई हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज लाइक कि अपना मैसेज बार बार उनको बता रहे होते हो थ्रू एड्स, थ्रू लेट्स से पोस्टर्स, ब्राउचर्स, और फिर जो क्या कहते हैं बिल बोर्ड्स, कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ब्रांडिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपका यूजर खुद बोले कि हाँ मुझे वाकई में तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, सही। अब इसका एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग कहेंगे ना कि अरे भाई मेरे प्रोडक्ट का लोग लोग खुद तारीफ कैसे करेंगे। अब अपनी डेली लाइफ देखो कि जब भी कोई अच्छी मूवी आ रही होती है तो आप लोग अपने दोस्तों को सजेस्ट कर रहे होते हो कि हाँ भाई फला मूवी देखी, बहुत अच्छी है, बहुत फिट है। क्यों? क्योंकि वाकई में वो बहुत अच्छी है। लेट्स से जब इनिशियली उबर वगैरह आई थी तो हमारी लाइफ में वाकई में चेंजेस आई थी, और हमें हमारी विद फैमिली के साथ आना जाना बहुत आसान हो गया था। और अभी भी अगर आप लेट्स से लाहौर या कराची में हो और वहां पे बहुत इशू होता है ना, लाइक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, तो बाइक या उबर इस तरह की जो चीजें हैं तो बहुत लाइक हेल्प करती हैं इस चीज में। आप आपको लाइक सपोज अगर मुझे बाइक नहीं ना चलाना आती तो मुझे एक बंदा रखना है साथ में, अगर मार्केट जाना है तो फिर मार्केट में जाके फिर मैंने उसको भी खिलाना पिलाना है, तुम समझ रहे हो। सो इट्स लाइक अगर मैं उबर कराता हूँ तो देन आई विल लाइक मार्केट के ऊपर मैं जाऊंगा और फिर जो भी अपना काम होगा देन अपने टाइम के हिसाब से वापसी। तो इट्स लाइक मेरे साथ कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई बाउंड नहीं है, सो नॉट बाउंड बॉन्ड बाउंड, मेरे साथ कोई बंदा बाउंड नहीं है, सही। सो दैट्स ब्रांडिंग, कि लोग खुद एक्सेप्ट करें आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते रहे। जैसे हम लोग लड़ते रहते हैं ना कि एंड्रॉयड अच्छा है, आईओएस अच्छा है, और मेसी अच्छा है, रोनाल्डो अच्छा है, तो ऐसी चीजें होती हैं। सलमान खान अच्छा है या शाहरुख खान अच्छा है, शाहरुख खान अच्छा है, आमिर खान अच्छा है। उन लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं उसकी मूवी अच्छी है, उसकी मूवी अच्छी है। सो गेट द पॉइंट कि ब्रांडिंग इस तरह से है। चलो, अब सवाल आता है कि भाई ये हम लोग अपने ब्रांड के साथ कैसे करें। हमें समझ तो आ गई कि ब्रांडिंग होती क्या है, हमें ये तो समझ आ गई कि वो लोग करते किस तरह से हैं। आप कॉस्ट से रिलेट करते हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं जैसे जॉब्स कर रहा था, ठीक है, और अपने वर्ड्स के थ्रू खुद को इस तरह से एफिलिएट कर रहे हैं कि लाइक जो वो चीज जो वो वैल्यूज बताना चाहते हैं एग्जैक्टली उनके साथ ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मुझे बताओ कि अब हम किस तरह से करें अपने ब्रांड के साथ। तो रूल ऑफ थ्री है। रूल ऑफ थ्री का मतलब कि तीन चीजें हैं, उसको अगर हम लोग याद रखेंगे ना और उसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग अच्छे ब्रांडिंग बंदे वाले लाइक ब्रांडिंग वाला बंदा बन सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट रूल इज नो योर सेल्फ एंड बी डिफरेंट। कि भाई आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और हम लोग डिफरेंट कैसे हैं। हम लोग बाकी लोगों के साथ मार्केट में तो बहुत सारे कंपेटिटर्स है ना, हम लोग डिफरेंट किस तरह से हैं, तो वो चीज। सेकंड, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस ऑनेस्टली, लाइक मतलब जो भी आपकी ऑडियंस है ना उसके साथ जितना ऑनेस्ट हो सको, जितना उसको सर्व कर सको, दैट्स द की। कि इस तरह से आप बेसिकली अच्छी ब्रांडिंग कर पाओगे, सही। एंड थर्ड इज डिजाइन काउंट। डिजाइन काउंट्स का मतलब यह है कि डिजाइन हमेशा उस चीज की लाइक एक प्लस पॉइंट होता है। लेट्स से ये अगर सेम स्लाइड है ना, इसको अगर मैं एमएस ऑफिस के टेम्पलेट में करूं, ये वाला रूल ऑफ थ्री करके और फिर नंबर्स दे के वही चीज बताऊं, तो तुम समझ रहे हो कि देखो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। ये वाला सही है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, सही है, ठीक है। तो इस अगर इन तीन चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे ना, अगर फिलॉसफी या माइंडसेट उस तरह से बना लें, तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग भी कर सकते हैं ब्रांडिंग अपने स्टार्टअप्स की। लाजमी हर किसी स्टार्टअप का केस स्टडी डिफरेंट होता है, तो आई कैन नॉट लाइक पुट आउट एग्जांपल्स इन केस स्टडी। तो फिर लेकिन अगर ये जो रूल ऑफ थ्री है ना ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, जनरलाइज क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, अब आती है कि हम लोग कर कहाँ कहाँ सकते हैं। लाइक ब्रांडिंग किस किस तरह से हो सकती है वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ। अगर आप लेट्स से कपड़े बेचते हो तो आप खुद वो कपड़े पहनो, सही। देन यू विल नो कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से है, या फिर ये वाकई में कपड़ा काम कर भी रहा है कि नहीं, या इसमें कोई मसला तो नहीं है। लेट्स से अगर आप टी शर्ट्स बेच रहे हो और आप खुद आउटफिटर की टी शर्ट्स पहन रहे हो तो दैट्स नॉट कूल, है ना। बिकॉज आप खुद ही उसके ऊपर बिलीव नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जो भी जिस तरह की भी आपकी कंपनी है, तो सबसे पहले आप खुद यूज करो, अपने रिलेटिव्स को दो, अपने फ्रेंड्स को दो, और उनसे फीडबैक लो कि एग्जैक्टली क्या सीन है, सही भी है कि नहीं भी सीन। और उसके बाद आता है बिजनेस स्पेस। जो आपका ऑफिस स्पेस है वो किस तरह से है, वो क्रिएटिव है कि नहीं। अगर आप कहते हो कि हम एड एजेंसी हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, और आपका जी अपनी जो ऑफिस स्पेस है वो बिल्कुल डल सी है, गवर्नमेंट जैसे ऑफिस होते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी, और उसमें कोई कलर नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो लोग किस तरह से करेंगे आपको ट्रस्ट, सही।
लेट्स से अगर आप कहते हो कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं आपके घर बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, और आपकी अपनी ऑफिस का जो छत है वो उसमें से सीमेंट टपक रहा है, या नॉट टपक रहा है, झड़ रहा है, तो फिर कैसे लोग करेंगे कि भाई तू पहले अपना ऑफिस तो बना, बाद में हमारी बिल्डिंग बनाई, ठीक है। तो देन आता है पीपल। पीपल का मुराद ये है कि एक एक मार्केटियर है, बहुत बेहतरीन मार्केटियर है, उसका नाम है सेथ गोर्डन। अगर आपको कभी सुनना हो मार्केटिंग की फिलोसफी तो उसको जरूर सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छा बोलता है मार्केटिंग के ऊपर। तो उसने कहा था कि स्टार्टअप को ना सिर्फ 10 लोग चाहिए, उसकी तारीफ करने वाले सिर्फ 10 लोग, उससे ही स्लोली स्लोली चीजें बनेगी। जैसे टेड टॉक सुन रहे हो ना तुम लोग, तो टेड टॉक क्या होता है, वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था सिर्फ 300 लोगों के साथ, अब पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट है। सही। प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन। अच्छा ठीक है, द पर्सन इज सेथ गॉर्डन ऑलरेडी, ठीक है, जीएम ने बोल दिया। सेथ गॉर्डन है मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है मार्केटिंग, ठीक है। चलो जी। सो उसका ये मानना था कि अगर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, लोगों के ऊपर केयर करते हो, तो फिर क्या होगा, देन लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे, ठीक है। चलो जी। अच्छा अब बात करते हैं कि देखो, हमने बात की ब्रांडिंग की, मार्केट ब्रांडिंग की फिलॉसफी की, कि ब्रांडिंग होती किस तरह से है, लोग करते किस तरह से हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी चीज आती है ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव वे में किस तरह से अपनी लाइक अपने ब्रांड को, लोगो वगैरह हमारा किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है। हम लोग किसी डिजाइनर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमारी ब्रांडिंग कर दो। सो दैट्स रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ब्रांडिंग कर दो, क्या क्या मकसद है, ब्रांड आइडेंटिटी बना दो, ठीक है। सो ब्रांड आइडेंटिटी इज बेसिकली इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ब्रांड एंड आइडेंटिटी। ओके, द फर्स्ट ब्रांड आपने बताया कि एक इमेज है, इसी तरह से सही। तो ब्रांड इज योर इमेज, आइडेंटिटी इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इमेज, कि जो वैल्यूज आप कह रहे हो ना, उन वैल्यूज को क्या आप बेसिकली उस लोगो में, अपने डिजाइन में ढाल सके हो कि नहीं, ठीक है। सो केस स्टडी है हमारे पास, एक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी में। तो मैं होमवर्क के लिए ना पहले पहले उनका लोगो बनाया जा रहा था, तो मैं आपको वो अपना केस स्टडी दिखाने लगा हूँ कि मैंने किस तरह से सोचा कि इस इंस्टीट्यूट को, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है, उसको मैं किस तरह से विजुअली रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। सही है। तो सबसे पहले इनोवेशन या उसके ऊपर केस स्टडी से आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जो भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस स्पेसेस होते हैं ना, वो कलरफुल चीयरफुल होते हैं, ठीक है। और उनमें स्लाइड्स होती है, जैसे गूगल का जो वो है, क्या कहते हैं, ऑफिस है, वहां पे स्लाइड लगी हुई है, ताकि इससे फर्क बहुत पड़ता है। अगर ऑफिस चीयरफुल है, कलरफुल है, वेल डेकोरेटेड है, तो वहां पे जो भी लोग काम करेंगे, तो होगा ये कि उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छा होगा, और वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। सही। और वो फ्रेश होते, हमेशा फ्रेश होंगे। लेट्स से अगर आप सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हो, या लिफ्ट से उतरते जाते हो, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर स्लाइड्स लगी हैं तो फिर थोड़ा सा फन वाला सीन हो जाता है, आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है। सही। और दूसरा मजे की बात बताऊं, गूगल में कैफेटेरिया में सब फूड फ्री है, लाइक आप जितना भी खाओ, जो भी खाओ, फ्री होता है। सही है। सो इट्स लाइक ट्रीट। अच्छा, दूसरा ये कि अपने ऑफिस स्पेस को इस तरह से बनाते हैं कि अगर आप बोर भी हो रहे हो, आपके पास टाइम भी है, तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सको। क्योंकि उनका मानना ये है कि लेट्स से अगर ऑफिस स्पेस में ऐसा कोई चीज नहीं है, फिर से आगे ये सबूर है, ठीक है, इस टाइम ये सबूर है, शैतान। तो हम क्या कह रहे थे कि ऑफिस स्पेस में अगर ऐसी चीजें हैं ना, लेट्स से खेलने वाली या फिर कोई चीज हो गई, तो फिर उससे होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, या ट्रेडिशनल ऑफिस में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं, जैसे ही उनका काम खत्म हुआ वहां से निकल लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो लोग रुकेंगे, कहेंगे ठीक है भला थोड़ी देर रुक लेते हैं। तो जितना देर वो वहां पे रुकेंगे ना, उतना ज्यादा वो काम करेंगे, उतना ज्यादा वो कंपनी को समवॉट हेल्प करेंगे। लेट्स से अगर यहाँ पे जो कोई बंदी है, अगर उसको, वो अगर घर नहीं गई, वो वहीं पे ही है, और लेट्स से सडनली मीटिंग कॉल हो गई, तो वो वहां पे रुकेगी ना। तो तुम समझ रहे हो, बहुत बहुत बेसिकली थॉट प्रोसेस के बाद वो इस तरह से चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो जी। और उसके बाद आता है कि हाँ, बस यही है कि कलरफुल, चीयरफुल, और बहुत सारी चीजें, कंफर्ट जोन होता है ताकि आप कहीं भी जाके काम कर सको। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको सिर्फ काम से मतलब है, ठीक है। चलो जी। अब ये है आईसी की बिल्डिंग, मेहरान यूनिवर्सिटी में एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है, उसकी बिल्डिंग है। तो आई एम जस्ट लाइक बताता हूँ कि मैंने किस तरह से उसका जो लोगो फाइंड किया था, ठीक है। 1 सेकेंड।
ठीक हो गया। तो अब कौन है? सबूर? यार क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो? 1 सेकंड, मैं देख लूं कि इसको बंद कैसे करते हैं, मेरे से बंद नहीं ना हो रहा। अच्छा आकाश, यू कैन डू दैट के मोर में जाकर एंड वहां पर होगा डिसेबल एनोटेशन। यार कितने गंदे लोग हो तुम लोग, ये सब करा रहे हो, छोड़ो ना हरकतें। ठीक है। अच्छा, ये आईसी का बिल्डिंग है, तो इसका लोगो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं? ठीक है, पहले लाइक मैंने कैसे किया था, अब ये बिल्डिंग है, तो मैंने यहां से ना देखा आई, दिख रहे हो, लाइक जो पिलर है, इनिशियली मैंने वहां से देखा कि ये आई जैसा लग रहा है, और फिर यहां से देखा ई, तो ये आई, और ये ई, क्योंकि उसका नाम था आईईसी, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, तो फिर मैंने आई और ई यहाँ से, फिर मुझे सी नहीं मिल रहा था, फिर मैंने गूगल अर्थ पे जाके देखा टॉप से, और फिर जाके मुझे मिला सी। तुम समझ रहे हो? तो फिर मैंने आर्किटेक्चर से ही, उसके आर्किटेक्चर से ही उसका लोगो बनाने की कोशिश की थी। सो अगर उसको थोड़ा सा सेट करते हैं तो फिर इस तरह से लोगो बना था, आईईसी, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। ठीक है, कूल लग रहा था, मैंने सोचा बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। So basically, creativity is allowing yourself to make mistakes. Design is knowing which one to keep. तो मैंने मैंने क्या किया कि मैंने क्रिएटिविटी तो की, चीजें तो बहुत लाइक क्रिएटिव की थी कि आईईसी मैंने आपके आर्किटेक्चर से निकाला था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा सा और कुछ चेंज करके आओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो कुछ और करते हैं, फिर मैं ये लेके आया। ठीक है, आईईसी बेसिकली इट्स लाइक अ लोगो, लेकिन वो बना हुआ है किस तरह से कि सिर्फ शेप्स के साथ, बेसिक शेप्स के साथ। इसमें रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, और हाफ सर्कल है। आईईसी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। सो इसके ऊपर फिलॉसफी ये है कि बेसिक शेप्स और बेसिक कलर्स, तो जो भी कलर्स है ना वो बेसिक कलर्स से मिलके बने हैं, लाइक आरजीबी, रेड ब्लू एंड ग्रीन, उससे मिलके ही दूसरे कलर्स बने हैं। तो जो भी शेप्स हैं दुनिया में वो भी बेसिक शेप्स से मिलके ही बने हैं, करेक्ट? तो आइडिया ये था कि इस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर में जो बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करके हम बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन करेंगे, और जो बेसिक लाइक जो बिजनेस फिलोसफीज हैं उनसे हम लोग बहुत क्रिएटिव मार्केटिंग करेंगे। तो बेसिकली ये आइडिया था इस लोगो के पीछे, समझ रहे हो? सो दिस इज नॉट जस्ट अ लोगो, इट्स लाइक फिलोसफी भी है इसके ऊपर। और फिर ये आता है आपका लोगो। और दूसरा ये कि इसके कलर्स देखो तो कलर्स आर रिलेटेबल, जैसे हम लोग बचपन में ब्लॉक्स के साथ खेलते थे ना, तो ब्लॉक्स में भी यही देखो, यही कलर्स है। और मैंने एक रैंडम एक इमेज ढूंढा था माइक्रोसॉफ्ट बिंग के ऊपर, तो मैंने लिखा था बेबी, ये किड ड्राइंग इस तरह से कुछ करके, तो ये आ गया था। अब देखो नोटिस करो, यहाँ पे भी ना एक ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, तो इसने भी, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है कलर, लेकिन इसने पिक कौन सा किया? आरजीबी, बिकॉज वो रिलेटेबल है। सही। 1 सेकेंड, चैट है। सबूर, सर हाउ मच यू चार्ज फॉर लोगो? अरे रहने दे, तू ड्राइंग कर रहा था ना, रुक। एनीवेज, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, आईसी। अब इसका लाइक लोगो जस्ट लोगो नहीं होता, लोगो होता है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तुम समझ रहे हो कि अगर सिर्फ स्टैंड अलोन लोगो अच्छा लग रहा है ना तो इट्स नॉट इनफ, इसको दूसरे दूसरे कलर्स के ऊपर हर जगह अप्लाई करना होता है, तभी जाके पता लगता है कि एग्जैक्टली लेट्स से अगर ये है, ये वाला जो लोगो है मैं डिफरेंट पोस्टर्स के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और वो मजा नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये बेकार लोगो है, इसको मैं कहीं अप्लाई ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो अब ये है व्हाइट कलर में, तो सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा है? ब्लैक, उसमें भी दिख रहा है, उसमें भी विजिबल है, उसमें भी हर चीज क्लियर है, तो इट मीन्स एक टेस्ट पास कर गया ये लोगो कि हाँ भाई अगर डार्क के ऊपर करते हैं तो तब भी विजिबल है। ठीक है, चलो जी। और दूसरा ये है कि जो आईसी लोगो था ना, वो जो छोटा सा वाला, ये साइड में देखो, बेसिक, इसको अगर हम बड़ा कर रहे थे ना तो बहुत बकवास लग रहा था। तुम समझ रहे हो, अगर बड़ी साइज में करते हो तो जैसे लिखा होता है ना टेड वाली कॉन्फ्रेंस में स्टेज के बैक साइड के ऊपर लिखा होता है टेड करके समथिंग, टेड एम्स्टरडैम, टेड फला, जो भी उस यूनिवर्सिटी या उस रीजन का नाम होता होगा, तो वो बड़ा करके बनाते हैं ना, तो वो जब कर रहे थे इसको तो बहुत बुरा लग रहा था। सही। तो फिर मैंने उसके वेरिएशंस बनाए, स्टिल चीज सेम है, लेकिन मैंने उसके डिफरेंट वेरिएशन बनाए ताकि इसको इसको अगर हम बड़ा करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस लोगों को कर रहे थे तो नहीं लग रहा था, लेकिन स्टिल इमेज सेम आना चाहिए, ब्रांड इमेज सेम आना चाहिए। तुम समझ रहे हो, तो लोगों के वेरिएशंस भी हम बना सकते हैं। चलो जी। अब दूसरा यह है कि नेम प्लेट, कि भाई अगर हम लोग पूरे सेंटर, जब एक पूरे इंस्टीट्यूट का बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो उसका पूरा डिजाइन प्रिंसिपल बनता है, लाइक पूरी एक चीज बनती है, पूरा पैकेज बन रहा होता है।
तो उसमें नेम प्लेट भी मैंने सोचा कि चलो इस तरह से उसका नेम प्लेट होगा। अब ये देखो यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे 3 ट्राइंगल के साथ एरो है कि इस तरफ है हैचरी, ठीक है। चलो जी, अब ये आईसी का रियल बिल्डिंग है। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, वो बनी थोड़ी सी गोल मटोला है, ठीक है। तो ये इसमें सर्कुलर शेप है ही। तो इस वजह से मैंने अपने ही लोगों के जो कलर्स हैं वो मैंने उसकी वाइट वॉल्स के ऊपर पेंट कर दिया, जस्ट फोटोशॉप किया है। और फिर ये जो सामने ब्लैक गेट देख रहे हो ये हैचरी है। तो फिर मैंने इसे प्लेस कर दिया। आई नो मैंने बहुत अच्छा फोटोशॉप नहीं किया हुआ, लेकिन कौन सा मुझे पैसे दे रहे थे, ये तो जस्ट इनिशियल ड्राफ्ट था ना। तो इनिशियल ड्राफ्ट में इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, ठीक है। चलो, तो फिर मैंने कहा कि देखो इस तरह से आपका लोगो जो है या इस तरह से आपका डिजाइन लगेगा, ठीक है। और दूसरा, ये उनकी फाइल थी, इनका फाइल का कवर था, आप देख रहे हो ये कितना बोरिंग लग रहा था मुझे। मैंने कहा अब ये जो, अच्छा ये बाय द वे उनका पहला लोगो था और फिर ये उनका फाइल का कवर था। मैंने कहा यार बहुत बकवास लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको रीडिजाइन किया अपने कलर कॉम्बिनेशन से, अपने लोगो के साथ। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो अगर किसी टेबल के ऊपर ये रिपोर्ट पढ़ी है और ये रिपोर्ट पढ़ी है, तो आई बिलीव ज्यादा लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे या एटलीस्ट उसको ओपन करेंगे एक दफा, सही। तो इट्स लाइक दिस के भाई, रिपोर्ट का मेन मकसद होता है कि लोग उसको पढ़ें, सही। अगर रिपोर्ट को ड्राई रखेंगे तो फिर कौन ही पढ़ेगा उसको। और फिर ऑफ कोर्स लाइक इस लोगों के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने जो है वो चीज बनाई थी, ठीक है। और फिर आता है उसके लाइक से विजिटिंग कार्ड, तो वो भी उसी तरह से मैंने बनाया था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक एक इंस्टीट्यूट को मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, एक इनोवेटिव इंस्टीट्यूट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। चलो, अब सेकंड केस स्टडी आता है कैप्रा फैल्कन। कैप्रा फैल्कन इज जो क्या कहते हैं, एक दूसरा अल्टरनेटिव नेम नहीं होता, टेक्निकल नेम। टेक्निकल नेम है मार्कोड का। अच्छा, ये टूरिज्म कंपनी है बाय द वे। और अगर हमारे इसमें से कोई टूरिज्म कंपनी है लाइक अभी ऑडियंस में, तो वो इस चीज को कॉपी भी कर सकती है। अगर ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज अगर कॉपी करना चाहे तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। और तो हाँ, मार्कोड जो हमारा नेशनल एनिमल है, उसका टेक्निकल नेम है कैप्रा फैल्कन, समझ रहे हो। तो उन्होंने जो है एक स्टार्टअप था, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन्होंने कहा था कि मुझे जो है आप एक हमारी ब्रांड इमेज बना दे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर देंगे भाई। तो फिर मैंने उनका लोगो बनाया था, तो वो भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सो दिस इज मार्कोड, ठीक है, जो पाकिस्तान में पाया जाता है। इट्स एन एग्रेसिव एनिमल। मतलब जैसे हमारे पास आम जो डोमेस्टिकेटेड बकरियां वगैरह होती है ना, तो वो लाइक बहुत सॉफ्ट होती हैं, पोलाइट होती हैं। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, ये मारता है और इस तरह से। तो अब फर्स्ट डिजाइन करते वक्त सबसे जो पहला जो मसला था वो ये था कि बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मार्कोड थे। मतलब किसी की सींग इस तरह से, किसी के उस तरह से, किसी के छोटे हैं, किसी के गोल मटोल है। तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं बॉस, कौन सा वाला बनाऊं, ठीक है। तो फिर कंफ्यूजन के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं इसका। फिर मैंने पूछा कि भाई आप ऑपरेट कहाँ करोगे। तो उन्होंने कहा हम नॉर्दर्न पाकिस्तान के जो एरियाज है ना, वहां पे ऑपरेट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में ऑपरेट कर रहे हो तो फिर मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि मारखोड़ तो देखो अफगानिस्तान में भी है और क्या कहते हैं ताजिकिस्तान या इस तरह से भी है। तो मैंने सोचा चलो भाई, अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ पाकिस्तान के मारखोड़ को देखूंगा और देखूंगा कि वो किस तरह से लगता है। तो पाकिस्तान वाला वर्जन इस तरह से दिखता है, ठीक है। और कितना खूबसूरत जानवर है, कितना एग्रेसिव और कितना उसमें क्रिस्मा है, ठीक। तो इट वाज लाइक थोड़ा सा बिग डील कि मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूं और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, सही। और देखो ये एग्रेसिव है। और दूसरा एक मजे की बात बताऊं, मेरे ख्याल से ये स्नेक भी खाता है, मेरी रिसर्च के हिसाब से। स्नेक मतलब सांप, ये खाता है, ठीक है। किस तरह से कि जब आप आईएसआई का लोगो देखोगे ना, तो उसमें मारखोड़ है और उसके मुंह में सांप है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आईएसआई, कि हम लोग आस्तीन के सांप जो हैं या स्पाइस जो हैं जो विद इन पाकिस्तान है, उनको खा लेते हैं, उनको उनको मार देते हैं, तुम समझ रहे हो। तो इतना क्रिएटिव था आईएसआई का लोगो, ठीक है। तो इस तरह से भी है। चैट है, लेट्स सी। मार मीन्स स्नैक, खोर मीन्स, अच्छा ठीक है, बहुत सही माहिन, बहुत सही हो गया। अच्छा ठीक है, मारखोर का मकसद ही नाम का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। मार मीन्स लाइक क्या कहते हैं, स्नेक। और खोर मीन्स खाना। तो मारखोर मतलब स्नेक खाने वाला। बहुत सही, बलोची में इसको इस तरह से कहता है। थैंक यू सो मच माइन। अच्छा, ये वाला जो जानवर है, अब देखो कितना एग्रेसिव और कितना डिफरेंट और यूनिक जानवर है। इसको बनाना एक थोड़ा सा चैलेंज था मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। और दूसरा फिर मैंने पेपर और पेन लिया और फिर मैंने कहा देखते हैं कुछ करते हैं। फिर एक वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, मजा नहीं आया मुझे। मैंने कहा था यार कोई कोई
क्रिएटिव चीज नहीं है, लाइक इतना कोई अच्छा नहीं बना मेरे से, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक इमेज नजर आई मुझे, और देखो कितनी कूल इमेज है उसकी, उसका जो एग्रेशन है, उसका जो लाइक रॉ फॉर्म है, उसके हिसाब से ये लाइक एनिमल है। तो मैंने सोचा भाई लोगो बनेगा तो यही बनेगा, जो उसका जो ट्रू वैल्यू है इस एनिमल का, मैंने वही शो करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे इंस्पिरेशन मिल गया टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इसके लोगों को नोटिस करते हो तो इट्स कैंगरू, उनका नेशनल एनिमल, और वो जंप कर रहा है, वो कैंगरू ऑफ कोर्स जंप ही करता है, और जंप से मुराद के वो कहीं जा रहा है। टूरिज्म का मुराद भी ये होता है, टूरिज्म का मकसद ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक इंस्पिरेशन मिल गई है, बहुत कूल, मैंने इससे ही समवॉट रिलेटेड कुछ करना है। तो ये देखो, अच्छा दूसरा ये कि देखो, फर्स्ट थिंग इज कि एक एग्रेसिव एनिमल है। एग्रेसिव एनिमल से मुराद के जो जो लाइक लड़ता है, और जो जो टूरिज्म कंपनी होती हैं वो पोलाइट होती हैं, उनका वर्किंग नेचर बहुत पोलाइट होता है। वो कहते हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं, हम आपको सर्व करेंगे, हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, हम आपको अच्छे से लाइक आपको एक्सपीरियंस देंगे। तो देख रहे हो, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं, उनको मैशअप करना लाइक अलग अलग चीजें नहीं। खान मार्ट कहता है दिस इज चेक अवर लोगो मार्कोट। हाँ खान, मैं ये एक कंप्लीट कर लूं, मैं जरूर आपका लोगो चेक करता हूँ, ठीक है। और फिर जो भी मेरी राय है, नाकिस राय, मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक हो गया भाई। चलो, अब हम बात कर रहे थे कि देखो एग्रेशन और पोलाइटनेस दो डिफरेंट लाइक 180 डिग्री का डिफरेंस है, सही अपोजिट है एक दूसरे के। तो इन दोनों को मैशअप करना किस तरह से था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर मैंने ये चीज बनाई, आप देख रहे हो कि इट्स लाइक उसका एग्रेशन भी है, उसका प्राइड भी है, उसकी लाइक छाती थोड़ी सी प्राइड के साथ फुली हुई है, और प्लस में वो जंप कर रहा है लाइक मार्कोट का एनिमल, और उसकी सींग भी उसी तरह से जो पाकिस्तान वाले वर्जन के हैं। और दूसरा मैंने पोलाइटनेस, ये डराना नहीं चाहिए मार्कोट, सही। तो इसके इसके लिए मैंने क्या किया कि देखो इसके कर्व्स बनाए मैंने, देख रहे हो बहुत स्लाइटली कर्व्स है। अगर नेचुरल एनिमल देखोगे तो वो कर्व ही नहीं है, वो हिरन की तरह उसकी बॉडी लाइक बहुत अच्छे स्टीक तरीके से नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया ताकि एटलीस्ट लोगो सेंस बनाए, पोलाइट बनाए, डराए नहीं लोगों को। सो बेसिकली ये था लोगो। अब बात करते हैं कलर्स की। तो मैंने एक ये इमेज देखी, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने कहा चलो इसके ही कलर्स ले लेते हैं। तो फिर कलर्स के साथ कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि इसकी ना 1 सेकंड, चैट है, लेट मी सी क्या कहते हैं लोग। ठीक है, चलो। अच्छा दूसरा ये कि ये जो चीज है कलर्स के साथ, अब दूसरा ये कि देखो एंगल है, ये जो एंगल है ना, इसका रीजन भी है। फर्स्ट एंगल, इसका रीजन ये है कि देखो ये मार्कोट जंप कर रहा है। स्टार्टअप का मेन चीज ये होती है कि लाइक मेन सेंस ये होता है कि हमने जीरो से स्टार्ट किया है। तो ये जो देखो ये जंप के 3-4 लाइक वो होते हैं स्टेप, लाइक नॉट फेजेस होते हैं। ये अभी जस्ट जंप करके उड़ा है, तुम समझ रहे हो। तो इट्स लाइक इसका जो एंगल है दैट रिप्रेजेंट कि हम बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं, या हम प्रोग्रेसिव स्टार्टअप हैं, वन। दूसरा ये कि ट्रैवलिंग शो कर रहा है इसका जंप, कि हाँ भाई हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, इस तरह से ट्रैवलिंग ऑल्सो। और उसके बाद इसका टेक्निकल एक वो रीजन भी है कि अगर आप इस एंगल में, अगर आप कैप्रा फैल्कन को इस तरह से देखते, नीचे लिख लेते हो या फिर साइड पे लिख लेते हो, दोनों में कूल लगता है, ठीक है। चलो, और दूसरा ये जो फॉन्ट है लिखा हुआ है कैप्रा फैल्कन, ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं था। इसका जो फॉन्ट है उसमें ए इस तरह से था, थोड़ा सा कर्व भी था, देख रहे हो थोड़ा सा लाइक इसमें कर्व है, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया क्योंकि मुझे लोकेशन मार्क चाहिए था। लोकेशन मार्क याद है, जो लाइक अगर आप गूगल मैप्स वगैरह करते हो तो लोकेशन मार्क होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो फिर लोकेशन मार्क आएगा, ऐसे ही। चलो, अच्छा दूसरा ये चीज कि देखो एजुकेशन, जो मतलब मैंने कहा था कि देखो हर चीज को हमने, हर स्टार्टअप को यूनिक बनाना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाना होता है। तो किस तरह से बनाएंगे, सो एजुकेशन प्लस एडवेंचर, ठीक है। सो मैंने कहा कि हम आपको सिर्फ एडवेंचर नहीं करा रहे, टूरिज्म कंपनी हमारी, हमारी कंपनी आपको उन इलाकों के बारे में, उस कल्चर के बारे में आपको एजुकेट भी करेगी, आपको बताएगी भी, इंफॉर्मेशन भी देगी। सो इस तरह से हम बाकी स्टार्टअप्स के साथ, बाकी टूरिज्म कंपनी के साथ थोड़ा सा अलग से हैं, थोड़ा सा यूनिक है कि एजुकेशन प्लस एडवेंचर। तो उसको मैंने बना दिया एक एक अलग वर्ड, एडवेंचर। बिजनेस वर्ल्ड में, क्रिएटिव वर्ल्ड में आप कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप कोई खुद से वर्ड नहीं बना सकते, ठीक है। आप कर सकते हो इफ यू कैन स्टिक टू इट और लाइक प्रूव कर सकते हो, तो ठीक है।
तो और दूसरा ये कि जब ये बना रहा था ना, तो तब एक वो टीवी सीरीज बहुत फेमस चल रही थी, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो एपिसोड आ रहा था जब आर्मी आ रही थी नॉर्दर्न एरिया से, भूतों वाली आर्मी। तो जब नॉर्दर्न एरिया से आ रही थी तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। और दूसरा ये कि ये स्टार्टअप कहाँ ऑपरेट कर रहा था, स्टार्टअप ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, करेक्ट। तो इन दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया। किस तरह से कि एडवेंचर ऑफ नॉर्थ, मतलब एजुकेशन ऑफ नॉर्थ, एडवेंचर ऑफ नॉर्थ, एडवेंचर ऑफ नॉर्थ, ठीक है। और प्लस में जब वो गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा था ना, तो आर्मी ऑफ द नॉर्थ, नॉर्दर्न आर्मी, तो ये बहुत फेमस था, तो टैगलाइन या कीवर्ड्स में आ रहा होता था। तो मैंने सोचा जितनी टैगलाइन, ये जो देखो ये लोगो है कैप्रा फैल्कन, ये उसका नाम है, ये उसकी टैगलाइन है कि एडवेंचर ऑफ नॉर्थ, कि जितना आप टैगलाइन को इस तरह से बनाते हो कि लोग उसको याद रखें, तो उतना ज्यादा हेल्पफुल होता है। सही। तो इस तरह से बेसिकली मैंने बनाया था इसको कि कैप्रा फैल्कन एडवेंचर ऑफ नॉर्थ। और दूसरा ये उसका लोगो है व्हाइट में, ये उसका लोगो है ब्लैक में। और फिर ये उसके कुछ डिजाइन सैंपल्स हैं कि भाई लोगो जस्ट लोगो नहीं होता, लोगो कहीं पे अप्लाई करना होता है। तो अगर आप अप्लाई करते हो इसको तो किस तरह से दिख सकता है, समझ रहे हो। जस्ट लाइक एक हिंट है कि भाई अगर इसको अप्लाई करोगे, इसके पोस्टर बनाओगे, तो देखो इस तरह से लग सकता है। दूसरा, अब ब्रांडिंग मैंने कहा था कि ब्रांडिंग हर तरह से होती है। तो देखो ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसके लिए मैंने बनाई थी, ठीक है, एक एक पोस्ट है बस, कि उसमें देखो 90% इज पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान का लाइक टूरिज्म के लिए काम कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो। तो 90% इज खूबसूरती, और जस्ट लाइक 10% या उससे भी कम परसेंटेज लाइक उनका लोगो है और लिखा है कि भाई एक दिन बच गया है, आप हमें बुक कर सकते हो, हमारी टूरिज्म कंपनी को। समझ रहे हो, अपना जो मैसेज है उसको छोटा सा रखा है, और पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं हम लोग, वो एक्सपीरियंस पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम वो खूबसूरती पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो तुम देख रहे हो कि किस तरह से ब्रांडिंग हो सकती है। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर भी हम बहुत थॉट लगा सकते हैं। चलो जी, उसके बाद चलो वो तो सब हो गया, पोस्टर्स बन गए, हर चीज बन गई, लेकिन मार्कहुड की खूबसूरत चीज सबसे क्या होती है, यही होती है ना उसकी सीन, ऐसे ही। तो अब उसको तो मैंने यूज ही नहीं किया। जब आप लोगो देखते हो, लोगो में देखो छोटा सा है उसकी सीन, और वो नजर भी नहीं आता। तो मैंने कहा यार इसको तो कुछ करना है, इसका कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, तो क्या करें। तो फिर मैंने उसको फोटोशॉप पे बना दिया, ये जो सीन है उसको बस डिजिटली बना दिया है। सही है, इस कोई इतनी ज्यादा क्रिएटिव नहीं, क्रिएटिविटी अब आती है कि मैंने इस तरह से किया, और फिर मैंने उसको फोटोशॉप पे उसको थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव कर दिया, उसको उसका लाइक जो फिल है वो जीरो रख के उसके बॉर्डर्स बना दिए। अगर किसी को फोटोशॉप थोड़ा सा भी आता है तो वो समझ रहा होगा। तुम समझ रहे हो कि देखो इसका जो इसमें जो फिल्ड एलिमेंट थे वो उसको हटा के मैंने जस्ट उसका बॉर्डर दे दिया है बस, और फिर उसको अपसाइड डाउन अटैच कर दिया है। तो इस तरह से दो तीन और मिलाए तो फिर एक पैटर्न बन गया। सही। और फिर इसको कलर किए तो एक खूबसूरत एक प्रीमियम पैटर्न बन रहा है। लेट्स से गोल्ड ब्लैक कलर हमेशा प्रीमियम शो करते हैं। जैसे जो भी प्रीमियम ब्रांड है, शनेल और एप्पल, और जो भी बड़े बड़े जारा, नॉट जारा इज नॉट अ प्रीमियम ब्रांड, लेकिन जो बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड हैं वो तकरीबन अपना लोगो अपने डिजाइन ब्लैक में करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर गोल्ड, गोल्ड कलर से अगर ये पैटर्न बनता है तो फिर वो थोड़ा सा प्रीमियम और लग्जरी लुक देता है। तो अगर आप सोचो कि ये टूरिज्म कंपनी अपने पोस्ट कार्ड्स में, अपनी ब्रांडिंग में अगर ये यूज कर रहे हैं तो फिर अच्छा दिख सकता है। सही है, बिकॉज यू आर नॉट नेवर श्योर कि ये एग्जैक्टली अच्छा दिखेगा। आप बस अपना दिमाग लड़ाते हो और फिर होप करते हो कि ये चीज काम करे। सही। सो दैट वाज क्या कहते हैं कैप्रा फैल्कन, उसका केस स्टडी, कि देखो हम ब्रांड बना कैसे सकते हैं, ब्रांडिंग होना कैसे चाहिए, और उसके बाद कि भाई अपना जो वैल्यूज हैं उनको अच्छे से ग्राफिक डिजाइन की तरफ रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी ये हो गया। अब बात करते हैं कि भाई लोगो में होता क्या है। एक बात कहते हैं ना, अबे लोगो है कोई भी बना लेगा, 5,000 में बनवा लो, मैं बना, या डिजाइन करता है अबे इससे अच्छा तो मैं बना दूं। तो इट्स नॉट दैट, मतलब बहुत ही लाइक ईगोस्टिक है या बहुत ही स्टूपिड है अगर कोई बोलता है कि लोगो में होता क्या है। लोगो में बहुत कुछ होता है। जैसे सिंपल एक एप्पल का लोगो है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है पता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। तुम देख रहे हो कितनी बड़ी लाइक मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है। बाय द वे जो ये चीज है ना साइड में, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं इनको कहते हैं गोल्डन रेशियो। देख रहे हो, अब ये गोल्डन रेशियो हर नेचर की जो जो भी नेचर में चीज है ना हर जगह पे है। लेट्स से गैलेक्सीज, सनफ्लावर, क्लाउड्स, या जो भी चीजें, या शेल जो मिलता है सी शेल, उसमें ये चीज होती है गोल्डन रेशियो।
ठीक है, और उस गोल्डन रेशियो को यूज करके ही एप्पल का लोगो बनाया हुआ है। तो तुम समझ रहे हो, इट्स नॉट जस्ट रैंडमली किसी ग्राफिक डिजाइनर ने लाइक एप्पल बनाया और फिर रबर से उसको सर्कल बना के उसको फिर ऐसे थोड़ा सा काट दिया, ऐसे नहीं होता। लाइक बहुत बड़ी साइंस होती है उसके पीछे। सही, चलो जी, इस वजह से ये खूबसूरत लग रहा है। तो लोगों में बहुत सारी चीजें होती हैं, और कभी कभार आप क्रिएटिव लोगो बना सकते हो, जैसे दो तीन चीजों को मिला के, लेट्स से इस फर्स्ट एग्जांपल में बर्ड और आई, और दोनों को मिला के इस तरह से बन गया है। सेकंड में है आउल और बाइक या साइकिल, तो फिर उसको भी इस तरह से हम लोग पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज कि जिसके थ्रू हम क्रिएटिव जा सकते हैं और अपना अपना जो ब्रांड विज है या वैल्यूज हैं उनको बेहतर शो कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से एक मैंने बनाया था कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के लिए बनाया था। सो इट्स लाइक मेहरान यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ पे देख सकते हो। मेहरान यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो भी होता है ना, उसमें मैकेनिकल जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल ग्रिड नहीं बोलते, गियर, हाँ मैकेनिकल गियर होता है तकरीबन लोगों में। तो ये देखो मैकेनिकल गियर है, और फिर आइडिया, तो आइडिया से रिप्रेजेंट होता है बल्ब। तो फिर मैंने दोनों को मिला के इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी का ऐसे बना दिया था। ठीक है, सो जस्ट एन एग्जांपल कि चीजों को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलो जी, अब रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले सीखा कि ब्रांड क्या होता है, कि भाई आपके कस्टमर के बारे में सोचते क्या है। ब्रांडिंग क्या होता है, कि आप उनको सोचने क्या दे रहे हो। ठीक है, वो करते किस तरह से हैं, कि भाई जो भी बोलते हैं उनमें से जो लोग यकीन करते हैं, दैट्स बेसिकली हाउ दे डू इट। ठीक है, हाउ कैन वी डू द सेम, रूल ऑफ थ्री, नो योरसेल्फ एंड बी डिफरेंट, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस ऑनेस्टली, एंड डिजाइन ऑलवेज काउंट्स। डिजाइन का हमें बहुत बहुत ख्याल रखना होता है, बिकॉज डिजाइन इज लाइक वर्ड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और पीपल किस तरह से कर लेते हैं, हाउ डू द पीपल डू दैट, बट लाइक क्या कहते हैं इसको, रहने दो। व्हाट इज ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटीज के आपकी जो विजुअल थॉट्स हैं उनको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना। लोगों में क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो दिस प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ माय वर्क इज डेडिकेटेड टू स्टीव जॉब, क्योंकि वो मेरी इंस्पिरेशन है। और ओवर टू यू जीएम। Okay, thank you जीएम, so much, Akash, and I hope everyone learned something. Or it's always a pleasure, Akash, to hear you out every time about these new insights. और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब let's move over to the question and answer session. तो किसी को भी अगर कोई question है, they can raise hands, और हम फिर उसको unmute करेंगे and they can ask the question. So if there are any question, please raise your hands. हम 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, जब तक कोई क्वेश्चन रेज है मैं चैट पढ़ रहा हूँ। सो फाइजा सेज अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच फाइजा। हाशिर अली शेख कहते हैं अमेजिंग, थैंक्स आकाश, दिस वाज वेरी फ्रूटफुल, थैंक यू सो मच। खान मट कहते हैं वेरी यूजफुल सेशन, थैंक यू। नेक्स्ट जनरेशन टीडो कहते हैं कि वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। कोहात, आई एम नॉट श्योर कि कोहात एक बंदे का नाम है, एक स्टार्टअप का नाम है, आई एम श्योर कि वो एक एरिया का तो नाम जरूर है। सो अमेजिंग इट वाज, थैंक यू। हजरत उमर कहते हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू हजरत उमर। आरिफ मैं कहते हैं थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। अलीशा अमेजिंग, थैंक यू। ओके, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है? आतिफ का क्वेश्चन है, पर एक मिनट आकाश, अगर आतिफ के क्वेश्चन से पहले, जब तक हम यहाँ पे बैठे हुए क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, हमारे पास एक है कि हम फीडबैक लेना चाह रहे हैं ना आप लोगों से। तो हम फीडबैक फॉर्म की लिंक देते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी बेहतरीन सिस्टम्स है ना, वो फीडबैक पे चलते हैं, फीडबैक बेस्ड होते हैं। तो हम फीडबैक फॉर्म की लिंक भेज रहे हैं, प्लीज वो फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग क्या सुनना चाहते हो, किस चीज पे सेशन या क्या सीखना चाहते हो। तो हमारे आगे के सेशंस उन चीजों पर होंगे। तो प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म, और जब तक हम आकाश जो है क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ओवर टू यू आकाश। ओके, सो फीडबैक लिंक जो है राफे ने ड्रॉप किया है, तो जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि आप फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्किप करना चाहते हो स्किप कर लो। एनीवेज, तो मोहम्मद असलान कहते हैं हाफ में आया हूँ लेकिन बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। और टाइम पे आया कीजिएगा, मतलब नॉट फॉर माय सेशन, लेकिन हमेशा टाइम का तो वो रखें, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड में टाइम इज इम्पॉर्टेंट। और ठीक है, थैंक यू। माहीन कहते हैं ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच माहीन। और मेरे ख्याल से एक एक का क्वेश्चन था, आतिफ का था,
हाउ कैन आई बी कंसिस्टेंट, ठीक है, सिंपल कर देते हैं कि अब देखो आतिफ इस तरह से है कि जो चीजें है ना, एक एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है कि आपको 21 डेज लगते हैं किसी एक चीज को कंप्लीटली लाइक आदत बनाने में, ठीक है। सो अगर आप कहते हो ना कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आप एक चीज करो, कोई भी एक एक लाइक गोल सेलेक्ट कर लो कि मैंने ये करना है, लेट्स से मैंने ब्लॉग लिखना है, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, तो बस ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि बस 21 डेज मैंने स्टिक रहना है। उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाती है, और उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे, ठीक है। लेट्स से मैं आपका एक फनी एग्जांपल देता हूँ। मैं हर सैटरडे और संडे वीकेंड पे मैं आस्क मी एनीथिंग कर रहा होता था, मतलब लाइक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहा होता था कि कोई भी अगर सवाल है तो पूछो, तो उसके फनी आंसर जितना मेरे से हो सका मैं देता था। तो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, तो अब मुझे जानबूझ के लाइक लाइक करना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई किधर है तू, तुम समझ रहे हो। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, अब वो मजबूरी हो गई मेरी, ठीक है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डे व्हेन आई टुक दिस सेशन इन सीआईटी। हाँ तला, तुमने पहले भी सुना हुआ है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि तुमने फिर से जो है वो उसको सुना है। देयर इज अ रेज हैंड, ओके, सो मोहम्मद इब्रार, इब्रार है वो, ठीक है। हाँ इब्रार, जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेशन था, इवन बहुत कुछ लर्निंग को मिला। सर मेरा क्वेश्चन है कि चूंकि मैं एक मेंटोरशिप ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं और वो मेरा स्टार्टअप है, एक एजुटेक है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन का तो लोगो है, लेकिन हमारे कुछ सर्विसेज हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ स्कूल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ पे काम कर रहे हैं सर्विसेज, तो क्या हमारे हर प्रोजेक्ट का एक लोगो होना चाहिए या नहीं, सिर्फ प्रोग्राम या स्टार्टअप का लोगो है वही काफी है? लेकिन चूंकि हमारे जो सर्विसेज हैं, लाइक अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है टोटल स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब हम स्कूल्स में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो क्या हमारा टीएसडीपी का भी लोगो होना चाहिए प्लीज? अच्छा ब्रा, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। अब सीन इस तरह से है कि देखो, इट डिपेंड्स टू स्टार्टअप और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ लोग दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो एक जो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट वो होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसका अलग फेसबुक पेज होना चाहिए, इवन वेबसाइट होना चाहिए। तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर आप जाते हो स्कूप वूप करके इंडियन कंटेंट क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो अलग अलग नामों से हैं। तो कभी कभार इस तरह से भी लोग काम करते हैं, लेकिन फिर कुछ और लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, एक ही लोगो हो और उसमें हर चीज हो, लाइक जो भी आपका, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा है, सॉर्ट ऑफ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, एक ही लोगो होना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सही, और मतलब इस तरह से हो कि सबको पता लगे अरे ये फला ब्रांड है, तो रिलेटिविटी हो, और इस तरह से कि एक प्रोडक्ट के यूजर्स दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होते रहे। लेट्स से अगर आपका स्कूल है और आप दूसरा, आप कॉलेज भी है, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है ना, कि फिर जो आपके स्कूल वाले स्टूडेंट हैं वो आपके कॉलेज की तरफ आए, अगर उनको पता होगा कि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन ही है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने ये एक एग्जांपल दिया था, नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप ऐसा कर सकते हो कि अपने सारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो भी हैं या फिर जो भी मेंबर्स हैं, वो बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करो और फिर देखो कि क्या होता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें मैं हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे भी उस जूम कॉल में ले लो, मैं भी बैठ के हम आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। बिकॉज इट्स सच ए थिंग कि जो हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे ख्याल से हैंड रेज, आई होप दैट्स द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर, और दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, सॉरी। एनीवेज, फाइजा फ्रॉम शी डेव, वो कुछ कहना चाहते हैं जी। फाइजा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वंडरफुल सेशन सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, इट वाज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर दिस सेशन। एंड वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज दैट, क्या अगर एक स्टार्टअप ने एक लोगो डिजाइन किया हुआ है, वो मार्केट में भी आ गई है, बट वो लोगो इस तरह के स्टैंडर्ड का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, तो क्या वो अपना लोगो चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अगर किया तो व्हाट शुड बी द circumstances जो कि उसको फेस करने होंगे? और just answer this question, then I will ask another. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज फायदा। अब बाकी जितने लोग भी सुन रहे हैं तो देखो,
इट्स लाइक स्टार्टअप में ना एक एक चीज है जो हम कहते हैं कि लीन, एक मॉडल है उसको लीन बिजनेस मॉडल, लीन स्टार्टअप मॉडल, ठीक है। तो उसमें होता ये है बाबा कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हो और फिर उसको इम्प्रूव करते रहे कंसिस्टेंटली, ठीक है। अपना प्रोडक्ट, अपनी ऐप, अपनी वेब सर्विस, अपनी सर्विसेज, अपना जो भी चीज है आप उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हो, ठीक है। अगर आप YouTube के ऊपर जाते हो ना, लिखते हो कि लीन स्टार्टअप मॉडल, तो उसके ऊपर एक दो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, ठीक हो गया। चलो, तो लेट्स से अगर आपका ऑलरेडी लोगो बना हुआ है और आप चाहते हो कि नहीं मैंने थोड़ा सा और बेहतर लोगो बनवाना है और थोड़ा सा और इसको अपडेट करना है, तो आप कर सकते हो। ओके, स्टार्टअप का मकसद ही ये है कि हम जो चीजें हैं क्या कहता है सीखेंगे और सीख के इम्प्रूव करते रहेंगे। बिकॉज आर्ट जो है ना, दैट्स ऑल लाइक आपके लिए है। आर्ट जो है वो आपके सोल के लिए है। बिजनेस या ड्राइंग या डिजाइन लोगों के लिए होता है। तो जिस तरह से लोग, आप समझते हो ना कि इस लोगों को देख के लोग अच्छी तरह से हमारे बिजनेस को परसीव नहीं करेंगे, तो फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हो और जिस लोगों से आपको अच्छा परसीव कर सकते हैं उसको पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? 1 सेकंड, इसका एक एक और पार्ट भी है कि आपने पूछा था कि अगर उसका लाइक किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट, अगर देखो आपका लोगो जो है ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड है SECP या इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो फिर आपको किसी हमारे जो लॉयर हैं उनका नाम मुझे पता नहीं किस तरह से है, ठीक है, जो प्लान 9 वाले लॉयर हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि सर हम किस तरह से ट्रेडमार्क हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। और ऑफकोर्स देयर शुड बी ए प्रोसेस कि जिस तरह से आप उसको चेंज करा सकते हो, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपना लोगो रीब्रांड कर रही होती हैं, तो हम तो जस्ट छोटे से स्टार्टअप हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही नाम है। मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता मुझे साहब, मुवद्दत ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, Okay. फायजा आप दूसरा क्वेश्चन पूछते। Okay. Next question is that is it writing tagline with logo is best practice or not? क्योंकि हम लोग देखते हैं तो कुछ कंपनियां या बिजनेस जो है वो अपना टैग लाइन लोगो के साथ ही मेंशन कराते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। So is it a best practice? अब इट आल्सो डिपेंड्स कि देखो यहाँ पे भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप देखोगे एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वो ना टैगलाइन यूज करती है ना कुछ यूज करते, सिंपल एलिगेंट उनका लोगो होता है। इवन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट देखोगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो वाला आइकन है उसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट लिखा आता है। एप्पल के साथ सिर्फ एप्पल का लोगो आता है, उसका एप्पल लिखा भी नहीं आता साइड में। तो देख रहे हो, तो कंपनीज जितना हो सकती है मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाती हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो उतनी बड़ी कंपनीज हैं। अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूट्स की तरफ आते हो, तो आई बिलीव शीडेव इज समथिंग रिलेटेड टू एडटेक, वो एजुकेशन के लिए आप काम कर रहे हो, है ना। तो अगर आप Yeah, IBA का एग्जांपल लेते हो, हाँ बिल्कुल, IBA कराची एग्जांपल लेते हो, तो वो अपना टैगलाइन जरूर उसमें डाल रहे होते हैं लोगों के साथ, ठीक है। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं भी डाल रही थी। इट डिपेंड्स अगेन, वो उनके साथ। जो अबरार का क्वेश्चन था, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप लोग एज ए स्टार्टअप किस तरह से करना चाहते हो, और आपस में मीटिंग करो और खुद डिसाइड करो, बिकॉज यू नो योर ऑडियंस बेटर देन एनीवन एल्स। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस किस तरह से परसीव करेगी। अगर आपकी ऑडियंस को टैगलाइन की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो जरूर लगाओ। अगर आप समझते हो कि नहीं, टैगलाइन के सिवा भी चल सकता है और हमारा जो ब्रांड वैल्यू है, इमेज है, वो विदाउट टैगलाइन भी पोर्ट्रे हो सकती है, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है? नहीं, अच्छा ठीक है, डन। हमजा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, बहुत ज़बरदस्त सेशन था, मैं शुरू से आखिर तक तुम्हारा सेशन जो है वो सुन रहा था। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू टूरिज्म स्टार्टअप्स। इस तरह होता है यूजुअली कि जिस तरह आपने एक इमेज बताई थी जिसमें एक टूरिज्म कंपनी थी, उन्होंने कहा था कि 1 डे टू गो, और इसमें उन्होंने एक ग्राफिक बताया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ टूरिज्म कंपनीज यूजुअली मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्स लगा के कुछ पिक्चर्स डिपिक्ट करते हैं अपनी पोस्ट में, और वो बताते हैं कि उसको अट्रैक्ट, जस्ट यूजर बेस को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जब कस्टमर्स वहाँ पे एक्चुअली जाते हैं तो उनका जो वो क्वालिटी परसेप्शन होता है वो एक बिल्ड हो चुका होता है, तो बाद में जाके वो क्वालिटी उस तरह की नहीं होती, तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल है एयरबीएनबी की कि मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने एक रूम बुक किया था। अब वो रूम पिक्चर्स में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा था, लेकिन जब मैं एक्चुअल जगह पे तो वो एक क्वालिटी परसेप्शन जो बिल्ड हुई थी वो हो गई मेरी डिटेरियोरेट। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि आप स्टार्टअप्स को क्या सजेस्ट करते हो कि वो
एक्चुअल जो जगहों की या जिन भी लोकेलिटीज है टूरिज्म स्टार्टअप्स, वो उनकी एक्चुअल पिक्चर्स को अपनी पोस्ट में लगाया करें, या जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए, कस्टमर बेस जनरेट करने के लिए ही जो फिल्टर्स वाली पिक्चर्स होती हैं थोड़ी खूबसूरत बना के वो किया करें, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमजा, तुम सेशन सुने हो पूरा। और ऑफ कोर्स मैं सब लोग को बता दूं कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हमजा। हमजा मेरे साथ थे, तो ट्रेनिंग में हम लोग तकरीबन हम लोग बहुत ज़्यादा साथ होते थे, और लाइक जेन्युइनली केयरिंग और डिसेंट गाय। एंड यस, हमजा आपके क्वेश्चन के ऊपर आता है। देखो अब इस तरह से एक परसेप्शन है हम सब लोग का मार्केटिंग के लिए, पता है क्या, कि भाई मार्केटिंग इज चीटिंग, मार्केटिंग इज टोपी पहनाना, मार्केटिंग इज उल्लू बनाना, अपनी सेल्स इकट्ठा करना। दैट्स नॉट मार्केटिंग, बिकॉज उसके लिए अलग वर्ड है, वो है चीटिंग। तुम समझ रहे हो? तो अगर अंग्रेजी में एक अलग वर्ड है चीटिंग, तो उसका मतलब मार्केटिंग वो नहीं है। मार्केटिंग क्या है बेसिकली? मार्केटिंग इज मोर लाइक परसुएड करना, थोड़ा सा इंस्पायर करना, थोड़ा सा लाइक एक्साइट करना लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? इट्स नॉट चीटिंग। तो अगर आप कोई चीज, कोई प्रोडक्ट कोई इस तरह से दिखाते हो, जैसे मैकडॉनल्ड्स कर रहा होता है ना, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर इतना ज्यादा मोटा लग रहा होता है और जब आप बाय करते हो तो उसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है, इतनी पतली सी पैटी होती है। तो दैट्स चीटिंग बेसिकली। आप वो चीज पोर्ट्रे कर रहे हो, जो चीज यहाँ आप अपने प्रोडक्ट को उस तरह से दिखा रहे हो जो वो एग्जैक्टली है नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी टूरिज्म कंपनी है ना, कि देखो फिल्टर्स लगाना या उसके कलर्स चेंज करना, इट्स ओके, ठीक है, चल रहा है, सब लोग करते हैं। लेकिन अगेन वही चीज है ना कि आपके जो यूजर्स है ना, आपके, चलो ठीक है, सेल्स हो गई, लोग आपकी एक बस भर के वहां पे पहुंची है, लोगों ने देखा वो वैसी चीज नहीं है, वो वैसी जगह नहीं दिखती जैसे आप लोगों ने उनको दिखाई थी, तो फिर वो लोग अच्छे अल्फाजों में आपको याद नहीं करेंगे। और मार्केटिंग का मेन सेंस यही होता है, या ब्रांडिंग का मेन सेंस यही होता है कि लोगों को इम्प्रेस करना, नॉट जस्ट कि वो आपसे बाय करें, बाय करने के बाद तारीफ करें। समझ रहे हो? तो इस तरह से होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह से चीजें हैं उसी तरह से करो। और दूसरी मजे की बात बताऊं कि देखो, जिस तरह की कंडीशंस हैं हमारे पास सोसाइटी में, या जिस तरह की प्लेस है पाकिस्तान में, वो हमारी कंडीशंस हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से जो प्लेस जिस तरह से दिखती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर हम अलग पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे मैंने बात करी पर्सपेक्टिव की, तो अलग तरह से देखें, अच्छा कैमरा मैन या फोटोग्राफर हायर करें, तो वो उसी चीज को इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे करेगा उन्हीं कलर्स में कि वो अच्छी दिखेगी। यहाँ अलग एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन आवर। तो मतलब वो एक ऐसा टाइम होता है दिन का पर्टिकुलर, जिसमें सन जो है उसकी एक लाइट सी जो क्या कहते हैं, धीमी सी या थोड़ी सी लाइक कम उसमें क्वांटिटी में लाइट आ रही होती है, बहुत अच्छी लाइट लगती है, उसमें फोटोज ले रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी फोटोज आती है। तो आप ये करोगे तो जितना क्रिएटिव जा सकते हो जाओ, चीटिंग में ना जाओ। सो दैट वुड बी माय सजेशन, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन सर? आवर लोगो फॉर द काइंड शेयर ओपिनियन, ठीक है। स्मार्ट होम का लोगो है, और उसके बाद मेरे ख्याल से खान मार्ट का भी लोगो था मेरे ख्याल से। मैं दोनों का देख के मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा भी आपने जो मेरा लाइक ईमेल वगैरह ले लो, अगर कोई भी किसी को भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो बाद में, कोई इशू नहीं है। मैं और हमजा हमेशा अवेलेबल होंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है? और अमजद साहब एज वेल, अमजद साहब है, सॉरी अमजद साहब, आई फॉरगॉट यू। आरिफ कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन। यस आरिफ, यू कैन आस्क। चैट में लिख रहे हो? आरिफ हम वेट कर रहे हैं बाबा। हाँ हाँ, सेशन कंप्लीटेड है, आप जा सकते हो अगर आप पहुंच चुके हो तो। हेलो, जी आरिफ। अस्सलाम वालेकुम आकाश, बहुत खुशी हुई ये आपका सेशन सुनकर। अच्छा, तो छोटा सा एक क्वेश्चन था मेरा कि रिसेंटली एक स्टार्टअप है दोस्त का, तो उसमें क्या हुआ कि उसका स्टार्टअप जैसे यानी कि हुआ कि तो उनसे वेबसाइट और जो ना मार्केटिंग में काफ़ी जो ना इन्वेस्टमेंट की, तो अब इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि उसके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे यानी कि चीज़ों की, तो फील ऐसी आ रही उसकी जो भी पोस्ट हम देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान में यानी कि चीज़ नहीं है, और कस्टमर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप पाकिस्तान में शिप करते हैं।
क्या पाकिस्तान में शिप करते हैं, तो ये कौन सी यानी कि इसमें गलती इसकी डिजाइनिंग में या इसकी मार्केटिंग में हो गई हो है इससे जो यानी कि ये इसको एक सामना हो रहा है? शुक्रिया। ठीक है आरिफ, आरिफ और बाकी सभी आप लोग क्वेश्चन उस तरह से कर रहे हो कि जिस तरह से आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर स्टार्टअप। अब ठीक है, एक एक बात समझने की कोशिश करना सब लोग, ठीक है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपका थोड़ा हाथ और नब्ज चेक करके कहते हैं हाँ भाई तुझे बुखार है और ये टेबलेट खाई, तो दैट्स नॉट व्हाट अ डॉक्टर शुड डू। वो आपकी हर चीज को नोटिस करे और आपके हर तरह से बेसिकली देखता रहे कि हाँ भाई एग्जैक्टली आपको किस तरह से प्रॉब्लम है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कौन सी टेबलेट ले रहे हो, और देन अपनी सलाह दे या देन अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे, सही। सो अगर आपकी एक केस स्टडी है जिसमें आपका फ्रेंड है, उसने कुछ डिजाइन किया हुआ है एंड देन वो डिजाइन या वो मैसेज सही तरह से पोर्ट्रे नहीं हो रहा, तो हमें ये देखना है कि वो है कौन सा। आप उसका फेसबुक, आपका जो वेबसाइट वगैरह मुझे मेल करते हो, मैं देख के देन आपको ईमेल के ऊपर डिटेल रिप्लाई करता हूँ कि क्या चीज हो सकती है, ठीक है। अगेन 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 मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि देखो इस तरह से करोगे तो ये चीज हो सकती है, सही। होगी नहीं होगी आई कैन नॉट गारंटी यू, ठीक है, बिकॉज कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज व्हेनेवर यू डीलिंग विद ह्यूमन माइंड यू आर ऑलवेज कंफ्यूज, यू आर ऑलवेज नॉट श्योर, क्योंकि वो डिसीजंस कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, परसेप्शन चेंज होता रहता है, डिजाइन चेंज होती रहती है। तो आई कैन सजेस्ट यस ऑफ कोर्स, और आप जरूर उसके जो है डिजाइन या जो भी लिंक्स वगैरह है मेरे साथ शेयर करो एंड वी विल सी, ठीक है। और इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हो गया अमजद साहब, थैंक यू सो मच अमजद साहब, आपके वर्ड्स बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए, थैंक यू। ओके, ओवर टू यू जीएम, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए। थैंक यू सो मच। एंड किसी को भी अगर कुछ और पूछना है या फिर जो भी आकाश ने कहा था कि मैं रिव्यू करूंगा लोगों वगैरह, सो यू कैन कांटेक्ट हिम ऑन हिज ईमेल और we'll end it. And just one more announcement, if any one of you thinks कि वो कोई सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं या उनको कोई ऐसा स्किल आता है बहुत ही बेहतरीन किस्म का कि जो वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं ना, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ वी प्ले अवर रोल इन द सोसाइटी, एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं ना हम, और हमें इसी तरह याद रखा जाएगा कि हम वो नहीं कहते कि इस साले सवाब के लिए लोगों के लिए काम करना होता है। तो हम इसी तरह जो है ना, अगर किसी को कुछ सिखा देते हैं तो हम उनकी लाइफ में एक चेंज ला रहे हैं ना। तो इफ यू थिंक दैट यू वांट टू ब्रिंग दैट चेंज इन पीपल और सोसाइटी में आप चेंज लाना चाहते हैं, सो यू कैन कांटेक्ट अस। हमने हमारे लिंक्स पोस्ट कर दिए, हमारे यूट्यूब के लिंक है जहाँ पे हमारे ये रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड होंगे, हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप के लिंक है जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो, और वहाँ पे हम काफी यूजफुल और काफी इंफॉर्मेटिव चीजें जो है ना पोस्ट करते रहते हैं। इंशाल्लाह हर वीक हमारे ये सेशंस होते रहेंगे, तो हम आपको देखेंगे वहां पे और साथ साथ सीखते जाएंगे, और साथ साथ हमने जिस तरह हम बात करते हैं ना कि एजुकेशन लेवल हमारा उतना नहीं है, तो उस एजुकेशन लेवल को बढ़ाना है हमने और साथ साथ बढ़ाते रहेंगे। और दैट्स अबाउट इट। और and thank you Akash for this amazing presentation. It was a pleasure to have you with us, and thank you all for attending. Don't forget to fill the feedback forms, and we'll meet you all inshallah in the next session next week. Thank you so much.